जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, सभी को कवर कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट होता है हर साल? 19 अगस्त को होता है। ठीक है, 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि किसने अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है? क्या बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड जीता है किसने, और वो भी किस चीज़ में? द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नीरज घेवान। ठीक है, आपको दिख रही होगी इमेज, यही है नीरज घेवान। ठीक है, अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा, ठीक है ना, ये एक मिशन है वेनेरा डी मिशन। तो पहली बात तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर करो कि वेनेरा डी मिशन किस देश का एक मिशन है? तो ये रूस का है। ठीक है ना, रूस का एक मिशन है वेनेरा डी मिशन। और ये क्या है, भेजने की घोषणा की है। किस ग्रह पर जाएगा ये रूस का, मान लिया चलो ये तो क्लियर हो गया कि रूस का एक मिशन है वेनेरा डी मिशन, लेकिन ये किस ग्रह के लिए है? तो ये है शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है ना, शुक्र ग्रह के लिए ये मिशन तैयार किया गया है रूस के द्वारा। 2036 तक ये भेजा जाएगा। नाम क्या है इसका? नाम है वेनेरा डी मिशन। और ये भी याद रखना कि 2036 तक इसका टारगेट रखा है रशिया ने। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स, यानी कि ह्यूमन और रोबोट दोनों के लिए ये गेम का आयोजन हुआ है। तो किस देश ने किया है सबसे पहले अभी हाल ही में? तो ये चाइना ने किया है। ठीक है ना, चीन में ये अभी आयोजन हुए हैं गेम्स। और नाम क्या है इस गेम का? नाम है वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स, यानी कि मानव और रोबोट दोनों के लिए ये गेम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर रोबोट्स भी भाग लेंगे। अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है? ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको बताना है। साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कहीं पर आ जाए, साइपन इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है 2025 का, तो ये जीता है तानिया हेमंत ने। ऑप्शन नंबर ए, तानिया हेमंत ने ये जीता है अवार्ड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया है? क्या है ये भारत का पहला महिला आधारित है। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन बेस्ड फूड हब है ये। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भैया पटना, जोधपुर, भोपाल या मुंबई। तो ये किया गया है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है ये भारत का पहला महिला आधारित फूड हब है। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन बेस्ड फूड हब है ये। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बनता है 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? तो यहाँ पर शुभंकर आपसे पूछा गया है। शुभंकर यानी कि मैस्कोट यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसका? 12th मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का। ठीक है ना, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियन। ठीक है ना, एशिया कप हॉकी चैंपियन आप याद रखेंगे, मेल में वो भी। तो कौन है इसका मैस्कोट, यानी कि शुभंकर का क्या नाम है? तो चांद इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको दिख रही होगी इमेज, और ये जो है और इसकी टी शर्ट पे देखो आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा चांद। तो चांद कोई वो वाला चांद नहीं है ये, ठीक है ना, मून नहीं है ये एक शुभंकर है, मैस्कोट है, इसका नाम चांद है। ठीक है ना, चांद इसका नाम है। तो कहीं आ जाए तो कन्फ्यूज मत हो जाना, कभी कुछ और लगा दो, तो चांद लगाना है आपको। ठीक है ना, यही है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स, ठीक है ना, समुद्री अभ्यास का 12वें संस्करण का आयोजन 14 से 18 अगस्त तक किया गया? अब देखो ये इंपॉर्टेंट बनेगा पहली बात तो। ठीक है ना, सबसे पहले तो यही जान लो ये सिलिनेक्स जो है किसके साथ है भारत की एक्सरसाइज? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया पहली बात तो। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच होती है सिलिनेक्स, समुद्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है ना, नेवल एक्सरसाइज है। अभी 12वां इसका संस्करण हुआ है। और कब से कब तक? तो 14 से 18 अगस्त तक। तो ये डेट तो नहीं पूछी जाएगी कब से कब तक हुआ है, लेकिन फिर भी आप याद रखना 14 से 18 अगस्त तक ये चला था। किस किस के बीच होता है बस ये पूछा जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है ये सिलिनेक्स एक्सरसाइज होती है, एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, समुद्री अभ्यास है ये। अगला क्वेश्चन कहता है
किस शहर में पहली बार किसी विदेशी के रूप में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया गया है? तो कहीं पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी विदेशी शहर ऐसा कौन सा है जहां तिरंगे को सम्मान दिया गया है 15 अगस्त को, ठीक है ना। 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त को, तब उसे किसी विदेशी शहर में भी सम्मान मिला है, ठीक है ना। और क्या आज़ादी के प्रतीक के रूप में उसे सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है सम्मान कहाँ पर? सिएटल में। ऑप्शन नंबर डी सिएटल। सिएटल कहाँ पर है? ये अमेरिका में ही है एक सिटी, ठीक है ना। डीसी सिटी के पास में ये एक सिटी है सिएटल, तो यहीं पर ये चीज़ हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही करेक्ट रहेगा, देहरादून में इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। क्या है ये एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी है जो कि 2025 की ही है, ठीक है ना। यहीं पर आयोजन इसका होगा, कहाँ पर? देहरादून में, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अजय कुमार भल्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, ठीक है ना। अजय कुमार भल्ला का नाम कहीं पर आ जाए तो ये अभी क्या है? राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, किस राज्य के हुए हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो अजय कुमार भल्ला जो है भैया, ये आपके बन चुके हैं नागालैंड के राज्यपाल, हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं ये नागालैंड के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला नागालैंड। क्या? अजय कुमार भल्ला नागालैंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, बॉब सिम्पन्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका अभी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? देखो यही है, क्या है, कौन है ये? बॉब सिम्पसन है, ये बॉब सिम्पसन है, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। लेकिन ये अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया देश से, और क्रिकेटर थे ये, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बनता है, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो ईयू है, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यूरोपियन संघ इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 22, 20, 27 या 28, क्या यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा? आप लोग मुझे आंसर कमेंट में देंगे इसका, जो कि आपका क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि होमवर्क है ये। यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो जरूर देंगे भाई आंसर, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और लोग भी जुड़ सके। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी चली हुई है, देखो। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना सभी लोग अगर नहीं किया है तो, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जरूर। मिलते हैं अगले क्लास में अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।